ये तो रूम आप देख रहे हो, ठीक है, सारा कॉपी किताब रखा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सस्ता का 1100 रुपये का रूम है भाई। यही रूम से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे भाई इंग्लिश के लिए। जब भी हमको प्रॉब्लम होता था, कोई भी चीज़ों में डाउट आता था, तो हम लोग ग्रुप बना लिए थे और यही रूम पे हम लोग आकर अपने डाउट को क्लियर करते थे, ठीक है। 2 CHSL का यहाँ से गया सेलेक्ट होकर, 2 CGL में और 1 MTS में गया भाई। तो समझो कि ये रूम जो है यादगार हो गया है भाई। और यहाँ से तैयारी ऐसी होती है कि समझो कि हम लोग जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो समझो कि इतनी अच्छी लेवल पे ग्रुप डिस्कशन चलता है कि समझो कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं रहता है कि जो हम लोग से छूट पाए, ठीक है। अगर हो सकता है अगर हमसे वो पॉइंट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो भाई उस भाई ने क्लियर कर देता है कि भाई ऐसे होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे एरर होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में एरर होता है, तो भाई यहाँ पे ये चीज आना चाहिए। ऐसे इंग्लिश को स्कोरिंग भाई हम लोग यहाँ बनाए हैं इस रूम से, ठीक है। तब जाकर भाई बहुत लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो मन कर रहा है उठा के पटक के पढ़ते जा रहे हैं भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अगर तुमको भाई अगर CGL का एग्जाम देना है, MTS का एग्जाम देना है, CPO का एग्जाम देना है, CHSL का एग्जाम देना है, तो आपकी तैयारी जो है ना डिस्कशन से सही हो सकती है। और फिर कहीं भी आप नहीं जा सकते हो भाई, कोई कोचिंग आप ले लो, ठीक है। कोचिंग में अगर सुधर गई आपकी, ठीक है, आपकी अगर कॉन्सेप्ट अगर सुधर गई कोचिंग लेने के बाद, तब तो सही है। अगर नहीं सुधरने भाई तो तुम डिस्कशन क्लास पकड़ो। डिस्कशन जब पकड़ोगे भाई, जब डिस्कशन क्लास ज्वाइन करोगे, तो वहां से तुम फ्रेंड के ग्रुप में जब सर्किल बनाओगे, तो वहां से तुम्हारे सारे पॉइंटों को क्लियर होगा। हो सकता है भाई वो क्वेश्चन हम नहीं जान रहे, हो सकता है इस बंदे जान रहा होगा, तो भाई वहां से पॉइंट हमने क्लियर किया है, वैसे सीखा है, तब जाकर भाई इंग्लिश कभी मैं मॉक लगाता हूं। अगर 25 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 24 या 25/25 भी रहता है, कभी 24 कभी 23, ऐसे तो 23-24 तो एक रेंज में चला गया है, समझो। तो ये कैसे हुआ भाई, ये डिस्कशन से हुआ। हम लोग जो भी शेट निकालते हैं ना प्रीवियस ईयर, जो भी शेट निकालते थे प्रीवियस ईयर, उसको अच्छे से बैठकर डिस्कशन करते थे 4 लड़के के साथ, तब जाकर भाई इंग्लिश इंप्रूव हुआ। कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आप ले लो, मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, GK GS ले लो, अगर आप डिस्कशन के साथ अगर उस चीजों को आप रिलेट करोगे तो कभी भी आप भूलोगे नहीं एग्जाम में भाई। और जब भी पेपर आएगा एग्जाम में, जब एग्जाम देने जाओगे एग्जाम सेंटर के अंदर, जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा कि भाई इस सब तो हमने डिस्कशन में क्लियर ही कर लिया है, समझ रहे हो। तो ऐसे भाई इंग्लिश हमने स्ट्रॉन्ग किया है अपनी। और देखो टीचर क्या है भाई, टीचर तुमको एक राह बता सकता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली फैक्ट है जो मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस अनुभव अपना बता रहा हूँ, उसके बारे में शेयर कर रहा हूँ। तो बस वो क्या है कि सिर्फ तुमको अनुभव दिला सकते हैं और बाकी कुछ भी नहीं मेरे भाई, ठीक है। तुमको सिर्फ अनुभव बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे इस प्रकार से बनाना होता है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपकी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होती है तो आप एक काम करना, डेफिनेटली बताता हूँ, तो सिर्फ तुमको वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे उतना भर जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होगा, ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर ही करवाते हैं सभी टीचर। और जो भी आपको ग्रामर का पार्ट आपको पढ़ाया गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव टाइम एंड टेंस, ठीक है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। बाकी आपको इतना तो करवा दिया, आपको इतना तो नॉलेज दे दिया गया कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, टाइप आपको बताया गया। लेकिन आपको सिलेक्शन लेने के लिए भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करनी पड़ेगी। जैसे आज हमने निकाला MTS का 2019 का क्वेश्चन या 2020 का ले लो, ठीक है। जब का पेपर तुमको मन करे ले लो, पिछला 5 साल का ले लो, ठीक है। उसको निकालो एक सेट, और एक सेट ईमानदारी से लगाओ। जैसे मैंने कल का वीडियो में दिखाया हूं कैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाया जाता है, तो मैं अपनी स्कोरिंग सब कुछ यहाँ पे शेयर कर दिया आपको। तो एक सेट निकालो आप ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन जैसे आपकी बुक होगा, बुक वगैरह, या नहीं तो ऑनलाइन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से लगाओ बेटर तरीका से। ऑफलाइन भी लगाओगे तो ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, ऑनलाइन भी लगाओगे तो सिलेक्शन होगा, ऑफलाइन भी लगाओगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, जहां से आपको बेटर करे। बस आपको टाइम थोड़ा मैनेज करना सीखना है, ठीक है। तो एक सेट आप निकाल लो, प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का, जो भी CGL का दे रहे हो, CHSL का दे रहे हो, तो 25 क्वेश्चन तो आते ही है एग्जाम में, CGL और CHSL का इंग्लिश का। उसको निकालो, ईमानदारी पूर्वक बनाओ एक सेट पहले, ठीक है। एक सेट जब आप बनाओगे ना तो पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ चीज़ों में हमको प्रॉब्लम हुआ, कहाँ कहाँ पे हमको गलती पाया गया, कहाँ कहाँ से हमसे कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है। बस आपको अगर थोड़ा सा भी अगर ग्रामर का नॉलेज है ना भाई, तो क्वेश्चन उसी के बीच में घूमता है, ठीक है। जैसे आपने बनाया, हो सकता है एरर का पार्ट में आपने टाइम एंड टेंस का एरर नहीं पकड़ पाया, वो आपसे गलती हो गया, ठीक है, वो आपसे गलती हो गया। अब गलती हो गया तो भाई उसको देखो, सॉल्यूशन में जाकर उसकी एक्सप्लेनेशन देखो पहले, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि किरण प्रकाशन बुक जो है काफी अच्छी बुक होती है, उसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा दे रखा है कि कोई भी बिगिनर होता है तो उसको आराम से कर लेता है, ठीक है।
तो वहां से पहले सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देखो और आपने जो नोट कॉपी में पढ़ा है वो रूल अब देखो कि टीचर ने हमको पढ़ाया कि नहीं, वो रूल हम बताया कि नहीं हमारे टीचर ने। अगर उस रूल से अगर क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और रूल आपको नहीं पढ़ाया तो फिर भाई वैसा क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टीचर को चॉइस अपने हिसाब से करनी चाहिए। पहले प्रैक्टिस सेट देखो प्रीवियस ईयर का, और एक बार देखो कि भाई क्या प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर आउट ऑफ सिलेबस जो एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं है वैसा पढ़ा रहे हैं। तो भाई वैसे टीचर के पास मत जाना पढ़ने के लिए। हाँ, वैसे टीचर का प्रेफरेंस चुनाव करो जो आपको लगता है। आपने सेट निकाला, पहले एक सेट निकाल लो और देखो कि इसमें 25 क्वेश्चन है इंग्लिश का। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। अब टीचर को तुमने कोई क्लास ले रखा है, अब देखो कि सेट में हमने मान लो कि 30% क्लास या 40% क्लास अगर आपने लिया है तो आप देखो कि हमने इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाँ टीचर का कोई कुछ क्वेश्चन तो आ रहा है भाई, तो समझो कि वैसे टीचर्स बेस्ट होते हैं। टीचर का प्रेफरेंस ऐसे किया जाता है, ना कि किसी के कहने पे। वो कह देगा भाई उस सर से पढ़ लो ना, वो कह देगा उस सर से पढ़ लो ना, तो ऐसे गलती मत करना। ठीक है, पहले आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, और जो टीचर का आपने क्लास ले रखा है या पढ़ लिया आधा सिलेबस, तो पहले एक प्रैक्टिस सेट उठाओ और देखो कि आपसे बनता है कि नहीं, क्या क्या टीचर पढ़ाए कि नहीं उस चीजों को। तब जाकर भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। ऐसे नहीं कि किसी के कहने पर जो मन कर रहा है वो करते जा रहे हो। मेन प्रेफरेंस यही होता है, ऐसी लाइफ में चीजों को सुधारना होता है। आज जो हम अपनी डायरी को लिखे हैं भाई, इस डायरी में बहुत चीज को है रास है। देखो मैं डायरी को थोड़ा पढ़ के सुधार देता हूँ। ये डायरी आपको बहुत काम आने वाली भाई, ये सब चीजों को मैं लिखा करता था। ठीक है, देखो मैं अपने डायरी को बताता हूं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट। ये डायरी देखो छोटा सा है, रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट। ये हम अपनी लाइफ में जब हम इधर तैयारी कर रहे थे भाई, 2018 का हमने 12th का एग्जाम दिया था, उसके बाद से हम एमटीएस में क्रैक किया, सीएचएसएल में क्रैक किया। उसके बाद हमने इस डायरी को लिखा था और इसी पे हमने फॉलो किया था। आपको काम आने वाले भाई, वीडियो का स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, आपको मैं जो बताने वाला हूँ। रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट, मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन। बहुत सारे भाई ये होता है ना कि बहुत सारे सोर्स को इकट्ठा करते हैं कि भाई ये ले लो इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी का ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये बुक ले लो। अब पढ़ते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो भाई इसलिए मैंने लिखा कि मिनिमम सोर्स, कम सोर्स रखो और मैक्सिमम रिवीजन करो, सिलेक्शन वहीं से होगा भाई। मेन पॉइंट लिखा हूं भाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि कम से कम सोर्स को रखना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है, जो आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट फिर क्लास नोट्स रिवीजन डेली बेस पर करनी है। जो आपने क्लास नोट्स पढ़ा है ना, जो आपने क्लास नोट्स का कॉपी बनाया है, उसको आपको डेली बेस पर रिवीजन करना है भाई। ठीक है, ये सब पॉइंट हमने लिखा है भाई, इसको फॉलो किया हूँ। इस फिर दूसरे राह पर मैं नहीं भटका कभी। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं भटकाते, भाई इससे नहीं हो रहा सिलेक्शन तो उस टीचर के पास पढ़ लो ना, वहां से हो जाएगा। भाई टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता, जब तक खुद अपनी मोटिवेशन में नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखे कि प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाना है। हमने प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, अलग अलग नोट्स बनाया था, जो कि यहाँ पे मैंने रखा है, इधर भी रखा है बुक बहुत सारा। ठीक है, कॉपी भी रखा है पूरा, तो अलग अलग नोट्स हमने बनाया है। फिर अगला पॉइंट लिखा है इसमें कि पिछला 5 ईयर्स का क्वेश्चन बनाना है और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस करना है। ठीक है, एक पॉइंट है भाई स्ट्रिक्ट रहने के लिए। जो आप लोग कहते हैं कि भाई भटक जाते हैं, भाई रास्ता ही कोई बता देता है, भाई यहाँ से कर लो ना वोकैब, वहाँ से पढ़ लो ना इंग्लिश, सही हो जाएगा। तो भाई इस बात को आपको देख लो कि पिछला 5 ईयर्स का क्वेश्चन बनाना है और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस करनी है, तब जाकर आपका सही होगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब जाकर स्कोरिंग इंप्रूव कर पाओगे। अगला पॉइंट, मन को भटकने नहीं दे, एक टीचर को हमेशा फॉलो करें जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, जो लोग बिगनर हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कुछ चीज़ों में समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, टीचर को छोड़ देते हैं। बट ऐसा गलती नहीं करना है भाई। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा कॉपी को रिवीजन करो, तिबारा कॉपी को रिवीजन करो, चौबारा कॉपी को रिवीजन करो, अरे 10 बार कर लो उस कॉपी को रिवीजन, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक है भाई, मेन पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट, टीचर को बार बार बदलने से सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। भाई कॉपी में लिखे हैं, ठीक है, ये पूरा कॉपी में लिखे हैं। टीचर को बार बार अगर आप चेंज करोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा भाई। ऐसे करते रह जाओगे, इधर उधर कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, टाइम बर्बाद। फिर जाओगे मोटिवेशन देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा दिन के लिए मोटिवेट कर देगा, एक दिन, दो दिन के लिए, 3 दिन के लिए मोटिवेट रहोगे, फिर से वही रवैया, फिर से वही हाल हो जाता है। हुआ है भाई, सबके साथ होता है ऐसे, मेरे साथ भी हुआ था। इसलिए मैंने कॉपी में नोट लिखकर स्टिक रहा इस बातों को, ये बात समझो। अगला पॉइंट, फालतू यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देखनी है आपको।
क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो लगेगा कि भाई ये टीचर तो अच्छा चीज करवा रहे, भाई वो तो प्रैक्टिस ऐसा करवा रहे हैं, भाई सब एक ही करवाते, सब प्रीवियस ईयर करवाते, तुम प्रीवियस ईयर खुद से करो ना, टीचर की जरूरत कभी दोबारा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, भटकने का रास्ता, यूट्यूब से दूर रहें, अपना कॉपी और पीवाई क्वेश्चन को ध्यान दें। भटकने का एक रास्ता होता है जो यूट्यूब, आजकल यूट्यूब क्या हो गया ना कि आपको भटकाव ले जाएगा, ठीक है, इसका देख लो वीडियो, वो टीचर ये करवा रहे हैं, वो टीचर ये करवा रहे हैं, वो टीचर ये करवा रहे हैं, कितना का देखोगे भाई सोर्स, कितना का देखोगे, लाखों करोड़ों टीचर है यूट्यूब पे, कितना का सोर्स आप इकट्ठा करोगे, अब पढ़ोगे, नहीं हो पाता है, ठीक है। और सबसे यहाँ पे बोला है कि अपना कॉपी और पीवाई क्वेश्चन पर ध्यान दे, अपना कॉपी जो आपने तैयार किया है उसको ध्यान दो, उसको रिवीजन करो डेली बेस पे, जो आपने पीक्यू बनाया है, जो आपने पीक्यू का सेट है आपके पास प्रीवियस ईयर का, उसको ध्यान दो और उसकी अच्छे से एनालिसिस करो। एक बात हमने लिखा है। अगला पॉइंट, मॉक डेली लगाना है पीक्यूआई वाला प्रत्येक सब्जेक्ट का, जो हमने प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पीवाईक्यू मॉक होता था उसको प्रत्येक दिन लगाता था, डेली बेस पर उसको लगाया करता था, बस यही रवैया है इसकी मेरी, बस। अगला, जब मन करे तब पढ़ें, कभी रूटीन टाइम टेबल नहीं बनानी है आपको, ये सब बात लिखे हैं भाई, जब मन करे तब पढ़ो, ऐसा नहीं कि भाई सुबह आपको 10 बजे मन कर रहा है तो 10 बजे ही पढ़ो, 11 बजे मन कर रहा है तो 11 बजे पढ़ो, सुबह मॉर्निंग के टाइम में से मैं बोलता हूँ कि पढ़ो 4 बजे उठकर, तो काफ़ी चीज़ों याद रहती है। तो ऐसे बेस पर अब हमने तैयारी किया है यहाँ पे भाई, और बस यही है। और अगला पॉइंट देखो दिखा देता हूँ, निगेटिव चीज़ों से दूर रहें, सिलेक्शन का कठिन मंत्र यही है, निगेटिव चीज़ों से दूर रहो और हमेशा पॉजिटिव बने के रहो, तभी सिलेक्शन हो सकता है भाई। अगला, मोबाइल से दूर रहें, सोशल मीडिया बर्बाद कर देगी आपकी पूरी, देखो लास्ट पॉइंट, ठीक है, निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि निगेटिव चीज़ों आप रखोगे माइंड में तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मोबाइल से दूर रहना है, जो लोग क्लास करते हैं क्लास ही तक सीमित रहे मोबाइल को, ज़्यादा ये सब सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चलाने से कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हो जाता है कि चलो भाई एंटरटेनमेंट मिला, लेकिन भाई कोई लोग होता है ना, मैच होता है, आईपीएल स्टार्ट होता है या जो भी है, मैच के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बट स्टार्ट होता है तो समझो कि उसमें दिन रात लगे रहते हैं। अगर 5 घंटा का अगर मैच हो रहा है तो भाई 5 घंटा लगे, भाई तुम वो जीतेगा, तुमको क्या मिलेगा बोलो, वो जीतेगा, बस इतना खाली देख लो कि भाई हाँ इंडिया जीत गया, बस खुश हो जाओ, खत्म, इतने देखो, बैठ के 5-5 घंटा देखते हैं उसको यार, समझो कि क्या मिलेगा देखने से, कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा देख लो, बस स्कोरिंग देख लो कितना ने इंडिया रन बनाया और कौन जीता है, बस खत्म, यहीं तक आपको मैच में सीमित रहनी है। और फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम सबको अनइंस्टॉल कर दो और फिर प्रैक्टिस उतर जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि एमटीएस का समझो कि एग्जाम जून जुलाई और मई में भी भाई, मई में भी होगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का, जो कि काफी पेपर इजी होता है, कटअप भी इसका कम जाता है, कटअप भी कम जाता है इसका। एसएसटी की अगर बात करते भाई 43 गई थी पिछला बार, 43, सोचो 200 नंबर का एग्जाम होता है, 43 कटअप गया, एसटी का बात कर रहे हैं। ओबीसी का शायद 187 के आसपास, 84 की 87 ऐसे है, मेरे को याद नहीं है, और जनरल का 112 की 15 था ऐसी 200 में। तो भाई आओ ना, साथ में मिलकर ग्रो करते हैं। जय हिंद भाई।